Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the uses of baking soda. What we are going to discuss is the uses of baking soda. करेक्ट। तो हमने देखा था बेकिंग सोडा किस तरीके से बनाया जाता है, क्या इंट्रोडक्शन है इसका, देन हमने बात करी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में एंड आज हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो एक यूज तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा आई गेस, यस, बेकिंग सोडा सुनते ही वही यूज दिमाग में आता है या वही बात दिमाग में आती है। फिलहाल बेकिंग सोडा का फॉर्मूला इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसको आप बोलोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? Okay, so yes, obviously baking soda is used in making of या in manufacturing of baking powder, जो generally हम बोलते हैं ना कि केक्स वगैरह में, ब्रेड्स वगैरह में कई जगह पे यूज होता है फ्लफीनेस लाने के लिए, है ना, कोई चीज स्वेलअप करने के लिए ये काम आता है ये पाउडर जनरली, राइट। तो यस, तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर सबसे ज्यादा यूज होता है बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, राइट। तो बेकिंग पाउडर आप सब जानते हो किचन में यूज होता है, कुछ रेसिपीज में यूज होता है, कुछ कई सारी चीजें बनाने में, किसी भी चीज में फ्लफीनेस बेसिकली आप देख लो आ रही है तो दैट इज बिकॉज ऑफ देयर दे हैव यूज्ड बेकिंग पाउडर, राइट। तो यस, द मेन यूजेस दैट इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, सॉफ्ट पाउडर होता है ना। बेकिंग पाउडर की अगर हम लोग बात करें तो बेकिंग पाउडर इज नॉट ओनली बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज वेरी हार्मफुल, बेकिंग पाउडर इज ऑल्सो नॉट दैट मच हेल्दी, इट इज अनहेल्दी एज वेल, बट बेकिंग पाउडर जो है ये एक मिक्सचर होता है, ये सिर्फ बेकिंग सोडा उठा के नहीं रख दिया। बेकिंग सोडा इज नॉट ओनली द बेकिंग पाउडर, राइट। बेकिंग सोडा में ऐड कर दो अगर आप पोटेशियम टार्टरेट एसिड, या जिसको आप बोलते हो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, अगर इसको ऐड कर दें तब जाके ये बनाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा में मिला हुआ होता है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, या जिसको आप बोलोगे पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, हाइड्रो टार्टरेट, व्हाटएवर यू विल प्रोनाउंशिएट इट। अगर इसको मिला दें इसमें तब बनता है हमारा बेकिंग पाउडर। ठीक है, सो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। रिमेंबर दिस कि ये पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट के मिक्सचर से बनता है, तब जाके हमें मिलता है सोडियम bicarbonate, right? NaHCO3, that time you'll get it. Clear? Next, तो as I told you, जैसे कि इसको किसी भी चीज में फ्लफीनेस लाने की, आप जनरली ये चीज याद रखो भाई, ये जो है ना ये फ्लफीनेस लाता है चीजों में। क्या लाता है? फ्लफीनेस। ठीक है, बेकिंग सोडा जो है चीजों में फ्लफीनेस लाता है। जैसे कि आप देखो केक, पेस्ट्रीज, कोई ब्रेड, ये सब चीजें फ्लफी किसकी वजह से होती हैं? बेकिंग पाउडर की वजह से। और बेकिंग पाउडर किससे बनता है? बेकिंग सोडा की वजह से, राइट। सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद होगा हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी पिछली बार, दैट इज जब NaHCO3 को हीट करते हैं अराउंड 543 केल्विन टेम्परेचर्स पे, उस टाइम पे ये बनाता है Na2CO3 along with water along with कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर, और वहां पे हमने बोला था कि ये CO2 गैस निकली जिसकी वजह से वहां पे इफर्वेसेंस दिखते थे, बबल्स दिखते थे, राइट। इट क्रिएटेड बबल्स, दिस CO2 क्रिएट्स बबल्स। यही तो कारण होता है कि जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं ब्रेड की, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ब्रेड टू राइज और स्वेल और टू फ्लॉप, राइट। इसकी वजह से ही जो ब्रेड वगैरह होती हैं, ब्रेड्स जो केक्स वगैरह में ब्रेड्स यूज होती हैं ऑब्वियसली, वो सब इसकी वजह से होता है, बिकॉज वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हीट करोगे, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर हीट कर दो भाई, हीट करोगे तो ये क्या करेगा? ये बबल्स टाइप का बनाएगा, फ्लफी करने की कोशिश करेगा उस चीज को, यही रिएक्शन हो रही होती है। सोचो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर बना है बेकिंग सोडा से, बेकिंग सोडा क्या करता है, जब भी ये चीज रिएक्ट करता है, ये हीट होता है, जब इसको हीट करते हैं जनरली, तो ये जैसे ही गर्म टेम्परेचर में आता है, हीट कर दो इसको तो ये ब्रेक हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर वेपर में, एंड साथ में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसीड करता है, इसी की वजह से वो चीज स्वेलअप हो जाती है।
तो ये चीज याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो ब्रेड्स होती हैं वो स्वेल अप होती है, राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, कई बार एज एन एंटासिड यूज होता है। एंटासिड क्या होता है? इनो आपने सुना होगा, राइट, वेल नोन एज, जनरली इनो हम बोलते हैं एसिडिटी के लिए, राइट। तो एक एंटासिड की तरह काम करता है, जैसे एसिडिटी हो जाना पेट में। अच्छा, हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, राइट। HCl एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ना, आपने ये रिएक्शन भी पढ़ी होगी, NaHCO3 रिएक्ट करता है HCl के साथ एंड फॉर्म करता है NaCl प्लस H2O अलोंग। देखो यहां से क्या क्या निकला, NaCl निकल गया, H2O निकल गया, साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, करेक्ट। तो ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी। अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एंटासिड की तरह काम कर रहा है। देखो HCl के साथ रिएक्ट कर दे रहा है, एसिडिटी को कम कर दे रहा है। जब HCl की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हम इसको यूज करते हैं, सो दैट उस एसिडिटी से रिलीफ मिल पाए, राइट। तो इसको अगर यूज करेंगे तो ये सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ओके, इसके ब्रेक होने से क्या फायदा हुआ कि ये एसिड की जो क्वांटिटी राइजन अप हो गई थी वो डाउन हो जाएगी थोड़ी सी। क्लियर? सो इट इज लार्जली यूज, पहले तो पढ़ते हैं लिखा क्या है, कई चीजें लिखी हुई हैं। इट इज लार्जली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड स्पिलेज, है ना, वही एसिड का फैलाव हो जाना, एंड इन मेडिसिन एज सोडा बाइकार्ब। ये कई मेडिसिन में यूज होता है। यस, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे या एसिडिटी वगैरह, तो जरूरी नहीं है वो आपको इनो ही पकड़ाएंगे, राइट, वो आपको कई मेडिसिन प्रेफर कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन में एज अ सोडा का बाइकार्ब इसको बोलते हैं, सोडा बाइकार्ब की तरह यूज किया जाता है। क्लियर? which acts as an antacid, जो कि एक एंटासिड की तरह काम करता है, which gives the relief from acidity, which gives the relief from acidity। तो ये एक एंटासिड की तरह काम करता है, जो इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर कहलाता है, एक इंपॉर्टेंट इसका यूज भी कहलाता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल इन द टेक्सटाइल ऑल्सो। यस, ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत बार काम आता है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है कई सारी चीजों के। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल इन द टेक्सटाइल, टैनिंग, पेपर एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज, राइट। सिरेमिक इंडस्ट्रीज एज इफ लाइक ऑर्गेनिक काइंड ऑफ, इनऑर्गेनिक काइंड ऑफ, सॉरी, राइट। तो ये इंडस्ट्रीज में काम आता है। देन इसका एक लास्ट यूज लिखा है जो बड़ी छोटी सी लाइन में कंजस्टेड करके लिखा हुआ है, इट इज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज। ये जो हमारा बेकिंग सोडा है, ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको आपको इसके ये यूज तो आपको बहुत पहले से पता होंगे कि हाँ भाई ये यूज होता है, पूरा बिगड़ गया मेरा स्टार, ये यूज होता है जैसे कि किचन्स वगैरह में, राइट। तो बिल्कुल सही बात है, उन सब में ये यूज होता है। इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है और वो यूज है इसका यूज होना इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाना। जब आग लग जाती है तो वो रेड कलर का एक पूरी मशीन जैसी दिखती है, लगी रहती है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज बनता है। ठीक है, अब जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें ये रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रिएक्ट करता है और ये एक बहुत अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह जाना जाता है, आग बुझाने के बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। करेक्ट? तो आपके में कुछ ऐसा सच कोई बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है कि किस तरीके से यूज होता है। तो आज मैंने जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी कि H2SO4 उसमें प्रेजेंट होता है, कई सारा मेथड लगता है तब जाके वो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। कई थोड़े से अमाउंट में इसको पाउडर के फॉर्म में डाला जाता है वहां पे, और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज बन जाता है। खाने वाला यूज तो है ही, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, वो तो एक जनरल यूज हो गया, क्योंकि खाने से हम लोग बहुत रिलेट कर लेते हैं, राइट। तो हम लोग खाने से रिलेट करके खाना वाना लिख लेते हैं, बट ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, बहुत ही ब्राइट यूज है इसका। So you can take the screenshot of this slide. Okay. So yes, that's it. That's all about the uses of baking soda. और यहाँ पे हमारी बेकिंग सोडा की सारी बातें होती हैं खत्म।
अभी तक हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी देख ली, मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, कैसे बनता है, और ये सारी बातें जान ली, और आज यूजेस भी पढ़ लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड के साथ। कंपाउंड्स ऑफ कॉमन यूज में ये था हमारा बेकिंग सोडा। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।